शाम बखैर। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद योर होस्ट डॉक्टर आफिया। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो बात ज़माने के साथ जो चीज़ें बदलती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, उस हवाले से है। हम बात करेंगे जी साइबर बुलिंग पे। एक वक्त में होता था कि हम लोगों को बच्चे जो है स्कूल में थोड़ी बुलिंग फेस करते थे और उसके रिएक्शंस भी ख़तरनाक आते थे। बड़े लोग अपने ऑफिसेस में या अपने सोशल गैदरिंग्स में बुलिंग फेस करते थे और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस कभी नॉर्मल होते थे, कभी ख़तरनाक आते थे। इट्स द वे यू टेक इट, इट्स द वे यू रिटेलिएट टू दीज कॉन्सिक्वेंसेस। खैर, तो बात ये है कि अब ये नई टाइप की बुलिंग है विच इज़ साइबर बुलिंग। अब ये इतनी भी नई नहीं रही कि हम इसको कहें कि बिल्कुल नई टाइप के। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। साइबर बुलिंग में कुछ लोग जब उनके अगेंस्ट या उनको उनके ख़िलाफ़ कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, या तो उसे इग्नोर कर देते हैं या वो उस पर लड़ना भड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो लड़ना भड़ना शुरू कर देते हैं तो सामने से जो आपको साइबर बुल कर रहा होता है, दैट पर्सन गेट्स अ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट। उसको मज़ा आ रहा होता है आपको तंग करने में, आपको टीज़ करने में। वो आपको और करता चला जाता है और आप और टीज़ होते चले जाते हैं। इसमें इस हद तक लोग आगे चले जाते हैं कि लड़ाई झगड़े, रिश्ते ख़त्म तो अपनी जगह पर सुसाइड अटेम्प्ट्स, मर्डर्स, इन चीज़ों पे बात आ गई है। मतलब अब ये कोई वो चीज़ नहीं रही है कि सिर्फ एक आपको एक डिप्रेशन हो रहा है और आप डिप्रेशन के उसमें वो है, अब आप यू विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। अब ये वर्चुअल वर्ल्ड हमारी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, हमारे इस वर्ल्ड का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि हम इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। इग्नोर करने की भी मतलब होता है ना कि आप स्कूल में हैं तो एक बच्चे को एक कोई बोल कर रहा है तो उसके ग्रुप में 4-5 और लोगों को मिलके करेंगे। साइबर बुलिंग में भी ऐसा होता है कि अगर कोई किसी को बुल कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप उठ के आ जाता है, वो पर्टिकुलर ग्रुप मिल के सब लोग एक साथ उसको बुल करते हैं। देखें, वो एक ऐसी जगह है पे जहाँ पे हर कोई चाहता है कि उसका इमेज अच्छा रहे और वो एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करे। लेकिन वहाँ पर हम इस चीज़ को कहते हैं कि शायद क्योंकि आप बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं, आप स्क्रीन के सामने नहीं होते, तो आप बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं, कह जाते हैं जो आप किसी के शायद फेस पे नहीं कह सकते। फेस पे कहते हुए आपको बुरा लगेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बात किसी के फेस पे नहीं कहते। लेकिन आप वहाँ लिख जाने में आपको कोई शर्म महसूस नहीं होती, लिख जाने में आपको वहाँ पे कोई गलत बात फील नहीं होती कि मैंने गलत काम किया है, क्योंकि वो लिख के चले गए ना। आप दूसरा इंसान आपको सामने सामने फेस टू फेस इनकाउंटर नहीं कर सक रहा। इसी वजह से बहुत सारे लोग फेस टू फेस बहुत सारी बातें नहीं कह पाते और उसकी एक फॉर्म विच इज़ साइबर बुलिंग वो हमारे सामने आती है। बच्चों के लिए ये डिज़ास्ट्रस है, उनकी पर्सनालिटी के लिए ये डिज़ास्ट्रस है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ये डिज़ास्ट्रस है। बड़े लोग चूँकि थोड़े से अक्लमंद हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि किस चीज़ को कहाँ तक इग्नोर करना है, किस चीज़ को रिप्लाई नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इस चीज़ का शिकार नहीं होते, वो भी होते हैं इस चीज़ का शिकार। और जानबूझ के लोगों को तंग करने के ग्रुप्स बने हुए हैं ऐसे। लोगों ने फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं ऐसी जिसमें वो स्पेसिफिकली जाके दूसरों को ट्रोल करते हैं, स्पेसिफिकली जाके दूसरों को तंग करते हैं। इनके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं हम पे, हमारे घरानों पे, हमारे बच्चों पे, हमारी सोसाइटी पे। इन अ लॉन्ग रन ये चीज़ कहाँ जाएगी और किस तरह हमको इस दुनिया में अफेक्ट करेगी और कहाँ क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ से, इस पे आज बात होगी जी साइबर बुलिंग के हवाले से। सबसे पहले तो उसको समझना इम्पॉर्टेंट है कि साइबर बुलिंग इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ बुलिंग। ये हो रही है और ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। आप ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया के फोरम्स विच इज़ फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और हमारा यूट्यूब का चैनल, आप उसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, फीडबैक दीजिए एट feedback@hnow.tv पे। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आज हम बात करेंगे साइबर बुलिंग पे। देखें, एक वक्त में हम सिर्फ बुलिंग की बात करते थे, जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जा रहा है। ऑब्वियसली अब एक टेक्निकल एज है, टेक्निकल एज में टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अब टेक्निकल प्रॉब्लम में ये साइबर बुलिंग क्या चीज़ है, मैं कहती हूँ पेरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए साइबर बुलिंग के बारे में। आपके पेरेंट्स को तो शायद थोड़ा बहुत पता भी है, लेकिन उनसे थोड़े से और बड़े पेरेंट्स को शायद अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है। एक चीज़ होती है बुलिंग,
बुलिंग में बच्चे को या किसी भी इंसान को, नॉट जस्ट बच्चा इशू से, किसी भी इंसान को मेंटली टीज किया जाता है, मेंटली टीज। और वो मेंटली टीज ऐसे होता है कि इंसान उसको ले नहीं, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एक पॉइंट आता है कि वो इरिटेट होकर रिटेलिएट करता है, और रिटेलिएट कैसे कैसे करता है और क्या क्या उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हम उस पर बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद है जो कि स्टूडेंट भी हैं डेंटिस्ट्री के एट द मोमेंट, बट उसके साथ साथ शी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल। हमारे पास मौजूद है जी तहरीम फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तहरीम? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक तहरीम। आप मुझे बताओ कि बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये जो हम साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक वक्त में हम लोग को ये सिखाया जाता था, बताया जाता था, बेटा अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो बात ना करो, कोई बात नहीं करो, कोई जवाब ना दो या आगे कोई कमेंट ना करो। अब तो ऐसा लगता है कि अच्छी बात तो पता नहीं कहाँ की बात, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ एक नेगेटिव उसमें मिल जाए और वो उस इंसान को बुल करें। तो साइबर बुलिंग के हवाले से यही है कि एक पब्लिक प्रोफाइल है, कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई भी पब्लिक इन्फ्लुएंसर है जिसने एक्सेस दिया हुआ है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर कर रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कीबोर्ड पे कुछ भी लिखकर उस तक पहुंचा दें। आपको लग रहा है कि वो नहीं पढ़ रहा, बट वो पढ़ रहा है, सही है। उसको अगर 1 लाख लोग देख रहे हैं या 2 लाख लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर एक कमेंट का भी बुरा इफेक्ट हो सकता है। ये नहीं है कि वो उसको इग्नोर कर देगा। ऐसा भी है कि जो पढ़ने वाला है वो किस तरह से उसको रिएक्ट करता है। वो टॉलरेट भी कर सकता है, उसका टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका एक कमेंट किसी को डिप्रेशन में ले जाए, किसी को एंजाइटी में ले जाए। यू नेवर नो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर टाइपिंग। बिल्कुल वही बात जो आपने कही, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आप कुछ बुरा भी मत कहिए। अच्छा, पता है क्या तेरी, मैं हमेशा सोचती थी कि जिस तरह से लोगों को मैं देखती हूँ ना कि कितना ब्लंटली वो लोग वहाँ रिप्लाई लिखते हैं, एट टाइम्स इतना नेगेटिव लिखते हैं। अगर वो इंसान हमारे सामने हो तो फिर हम ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, या ऐसे कभी उसके फेस पे नहीं कह सकेंगे। तो जो चीज़ आप उसके इस तरह फेस पे नहीं कह सकते, जो चीज़ आप उसको डायरेक्टली इंटरेक्शन में नहीं कह सकते, वो आप वहाँ लिख के क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। आप यू सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ इस्टीम, कोई और कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके अंदर। हम बात करेंगे पूरे साइबर बुलिंग पे। अब साइबर बुलिंग में चीज़ें क्या क्या आती हैं ये भी बात की जाएगी। तैनी पहले मुझे बताइए कि साइबर बुलिंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट? साइबर बुलिंग इज़ जस्ट लाइक कि आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट का एक्सेस है, आप किसी को भी बैड कमेंट कर दें, किसी को भी बॉडी शेम कर दें, आप बोल दें कि तुम काली लग रही हो, तुम मोटी लग रही हो, तुम पतली हो, तुम ऐसी हो। अब आपने तो एक कमेंट कर दिया, लेकिन जो ये कमेंट पढ़ रहा है उसके ऊपर क्या वो सोच रहा है आपको नहीं पता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, यू डोंट हैव टू डू इट। जो जैसा है आप उसको वैसा एक्सेप्ट करें। कोई कैसा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसको बोलें, पॉइंट आउट करें, मुसलसल बोलते जाएँ। वेरी ट्रू। आपको नहीं बोलना चाहिए। जनरल एथिक्स में भी हाँ, आता है कि आपको बिल्कुल। किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हुँ, अगर आपको दिल में लगता भी है, फील भी होता है, तो जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। किसी के फेस पे इस तरह बोल देते हैं क्या? बिल्कुल। कभी बोलते हैं, कभी बोल सकते हैं आप इस तरह किसी को? नहीं ना। तो आप वहाँ कैसे बोल सकते हैं? वहाँ पे 10,000 और लोग बैठे होते हैं। हमें तो ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को कुछ समझाना है या बताना है या उसकी किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है तो उसको अकेले में लेके जाओ, उसको वहाँ पे समझाओ, लोगों के सामने मत बताना। वहाँ तो जानबूझ के डेलिबरेटली इतने सारे मैसेजेस के बीच में मैसेज ड्रॉप किया जाता है। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो मतलब इसमें ये है कि एक तो आप साइबर बुली कर रहे हो और एक आप साइबर बुली हो रहे हो। यहाँ पर 2 डिफरेंट पार्टीज़ आ जाती हैं। तो मदर्स का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो देखें कि उनका बच्चा कहीं साइबर बुली तो नहीं हो रहा, या उनका बच्चा साइबर बुली करने कर वाला तो तो नहीं नहीं रहा, है। हाँ। सही है, दोनों साइड से आप देखोगे, बिकॉज़ वी हैव टू क्रिएट अ फ्रेंडली सिस्टम, फ्रेंडली एनवायरनमेंट दोनों साइड से। मतलब कि अगर आप साइबर बुली से किसी को करने से रोकोगे, सो दैट वुड बी गुड, यू हैव टू डू इट। अगर आपको कोई दोस्त कर रहा है, आपका फैमिली मेंबर कर रहा है, आप उसको रोकें। जब आप उसको रोकेंगे तो फिर आप जो है कलेक्टिवली एक इम्पैक्ट ला सकते हैं। वरना फिर वही वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, हम और टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं और ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो एक अच्छा, इसके सिस्टम। ऊपर कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है कि अगर कोई किसी को साइबर बुली कर रहा है, और एट टाइम्स पता है क्या होता है, एक इंसान शुरू करता है, फिर वो अपने सारे गैंग को मिला लेता है, अपने सारे फ्रेंड्स को मिला लेता है, या जो भी इसका ग्रुप होता है, एक सोशल सर्कल, सबको मिला देता है, सब आ जाते हैं उसी पॉइंट पे साइबर बुली करने। तो इसके अगेंस्ट कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई तरीका है?
इसके अगेंस्ट तो यही है कि गवर्नमेंट को एक कोई हेल्पलाइन बनानी चाहिए, जो मेरे ख्याल से शायद हो भी या नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आई थिंक वी डू हैव हाँ, वी डू हैव इट, लेकिन फिर ये है कि लोग रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट करेंगे तो वो चीज़ सामने आएगी। लोग खुद ही बर्दाश्त करते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल साइड में हो जाते हैं, स्कूल्स नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते, मिलना जुलना छोड़ देते हैं। तो मतलब जब अगर कोई ऐसी हेल्पलाइन आपके पास अवेलेबल है तो यू हैव टू रिपोर्ट द केस जो आपके साथ हुआ है। फिर उसके मुताबिक फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो फिर लॉ एंड गवर्नमेंट का काम है कि वो किस तरह से उसको रेगुलेट करती है। आपका काम क्या है एज एन इंडिविजुअल कि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके इर्द गिर्द तो कोई किसी को बुली नहीं कर रहा या कोई हो तो नहीं रहा, आप उसको स्टॉप करें। और अगर कोई बहुत हाई लेवल पर बुली हो रहा है, हरासमेंट के केस तक जा रहा है, तो उसको बोलें कि यू हैव टू रिपोर्ट इट, यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स, यू हैव टू टेल योर मदर, जो भी आपके साथ हो रहा है। तो इसी तरह से हम एक बेटर इन्वायरमेंट और एक बेटर फ्रेंडली वे में हम आगे चल सकते हैं। अच्छा, बीइंग अ सिटीजन हमको क्या करना चाहिए? मतलब हम अगर कहीं देख रहे हैं कि कोई किसी पोस्ट पे किसी को जानबूझ के साइबर बुली कर रहा है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं टाइम टू टाइम, और कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। एक होता है ना, कुछ लोग उसी मजाक में शामिल हो गए, उनके लिए वो प्रॉबेबली मजाक होता है, बट जिस इंसान के साथ हो रहा होता है ना, उसके लिए मजाक नहीं होता, लोग इस पर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो बीइंग अ सिटीजन आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी योर रिएक्शन अगर आप किसी को देखें कि कोई किसी को बगैर किसी वजह के साइबर बुल कर रहा है वहाँ? बिल्कुल यही, पहले तो ये कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें, अच्छे और बुरे को पहचानें। सही है, जब आप पहचानेंगे कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग और इजी हो जाती है। आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, सो यू हैव टू स्टॉप इट। बुरे के लिए आवाज़ उठाना, हक के लिए आवाज़ उठाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह उसने आके सबके सामने लिखा है, मैं तो कहती हूँ वहीं जाके सबके सामने उसको एक शट अप कॉल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जाके कहें कि ये क्या तरीका है बात करने का, या समथिंग लाइक दैट, यू नो, ताकि उसको फील हो कि हाँ मैंने गलत किया, या उसकी आईडी को रिपोर्ट करें। इस तरह की कोई चीज़ है हमारे पास कि हम आईडी को रिपोर्ट करें कि कोई साइबर हरासिंग कर रहा है, बुल कर रहा है, हम इस तरह का हम कुछ कर सकते हैं? हमारे पास इंटरनेट पे ऑप्शंस होते हैं कि हम रिपोर्ट करें, मतलब इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप बता सकते हो कि ये हमें कमेंट अच्छा नहीं लगा। बट मैं पर्सनली ये करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनमें से कौन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, आई डोंट नो, बिकॉज फ़ोन के पीछे कौन है मैं उसको नहीं जानती। लेकिन आमने सामने जो आप उनको जान सकते हो, उनको स्टॉप कर सकते हो, बट फ़ोन के पीछे कौन है नहीं पता आपको। तो रियल आईडीज नहीं होती। सो टू कीप योर सेल्फ सेन, अपने आप को मेंटल हेल्थ आपकी अपने आप की सही रहे, आई जस्ट डू, मैं रिपोर्ट करती हूँ, रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, ब्लॉक करती हूँ। मुझे जो कमेंट अच्छा नहीं लग रहा मैं ब्लॉक कर दूंगी। वेरी नाइस, आई थिंक ये क्योंकि सबको मेरा करना प्रोफाइल चाहिए। है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं उसको वहाँ पे रहने दूंगी, जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी मैं उसे हटा दूंगी। ये एक तो आप अपने प्रोफाइल के लिए भी, और किसी और के साथ होता हुआ देखें तो आप उसके लिए भी यही करती हैं? उसके लिए भी हम रिपोर्ट करते हैं, और जो उसका जो प्रोफाइल ओनर है उसको भी हम बोल सकते हैं कि आपको अगर ये कमेंट सही नहीं लग रहा आप इसको हटा दें, बजाय इसके कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को रिपोर्ट करें, इस प्रोफाइल को रिपोर्ट करें। सही। अच्छा जी, इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम साइबर बुलिंग पे शेयर करेंगे। दिस इज शॉर्ट ब्रेक, वेरी शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपको हमारे सारे सोशल मीडिया के फोरम्स को ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारा यूट्यूब चैनल विच इज़ HNow TV, और feedback@hnow.tv पे आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। शाम की चाय एंजॉय करते हुए हम एक ख़तरनाक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में आप किसी को साइकोलॉजिकली वहाँ पे इतना टीज करते हैं कि या तो वो उसका एकदम से रिएक्शन आता है, या वो बंदा एकदम चुप हो जाता है, या वो डिप्रेशन में चला जाता है, जो आपको शायद नहीं पता चलता। हमें कुछ अरसे बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे होते हैं, और हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स तरीम सुनी है जहाँ पर एक इंसान ने सुसाइड कर लिया, एक इंसान ने सुसाइड का अटेम्प्ट इसलिए किया क्योंकि उसके साथ साइबर बुलिंग हो रही थी। कोई हमारे पास इसके, अब मुझे बताइए कोई एथिक्स, कोई तरीका, कोई जगह जहाँ पे ये सब कुछ सीखा जाए? देखिए, हम लोग को ला करना इस साइबर वर्ल्ड में छोड़ दिया गया है, ठीक है, किसी ने मतलब सिखाया नहीं, हम सब वक्त के साथ सीख रहे हैं, वक्त के साथ इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कहीं से हम लोगों ने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, तो साइबर एथिक्स भी नहीं पता लोगों को। तो साइबर एथिक्स थोड़े से बताइए, ताकि जितने लोग देख रहे हैं वो खुद भी और अपने बच्चों को सब इस हिसाब से जो है वो ट्रेन करें। मुझे तो लगता है करिकुलम का पार्ट भी होना चाहिए। व्हाट शुड बी द साइबर एथिक्स? आई थिंक कि आप इंटरनेट पे जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, पहले तो अपने आप को आप देखें कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, नेगेटिव भी अवेलेबल है, पॉजिटिव भी अवेलेबल है। ट्राई टू कंज्यूम द पॉजिटिव कंटेंट, सही है।
उसके बाद आप देखें कि आप इंटरनेट पे जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ कुछ भी आप यूट्यूब पे लर्न कर सकते हैं, सही है। सही। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर नेगेटिव कमेंट्स ही करेंगे, इंटरनेट पे आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको देखकर आप कुछ सीख सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप नेगेटिवली अपना टाइम वेस्ट करें, व्हाई डोंट यू लर्न समथिंग न्यू, कोई न्यू स्किल सीखें, या नहीं तो आप खुद कंटेंट बनाएं, खुद वीडियोस बनाएं, खुद सामने आएं, अपने आप का जो टैलेंट है वो सामने लेकर आएं, बजाय इसके कि आप दूसरों को बोलें कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, सही है। अच्छा, तहरीम क्या करती हैं? अच्छा, तहरीम मेरा का क्या टैलेंट है? तहरीम क्या वीडियोस बनाती हैं? अच्छा मेरा जो है मुझे जो है बचपन से खाना पकाने में बहुत इंटरेस्ट था, ऑल्दो कि मेरा और मुझे प्रोफेशन खाना खाने में। अच्छा। ओके, खाना खाने में भी है मुझे, लेकिन साथ साथ मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक था। दैट्स वेरी नाइस। तो लकी अम्मा। हाँ हाँ, तो उसके बाद ये था कि मेरा जो प्रोफेशन है वो डेंटिस्ट्री, वो बिल्कुल सेपरेट है, ये बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन मैंने जो है बोला कि चलो कोई बात नहीं, एज अ साइड हॉबी, या मेरा जो है बजाय इसके कि मैं टाइम वेस्ट करूँ तो क्यों ना मैं इसको कंटेंट क्रिएट करूँ फूड रिलेटेड। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाके उनकी रिव्यूज़ किए कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिल रही है कराची में, इस रेस्टोरेंट में ये खाना अच्छा है। फिर मैंने और मुझे पता वो तो नहीं आई, आप हमारे पास आके रिव्यू कर दें। आप क्या चार्ज करती हैं? PR पैकेज। ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। तो उसके बाद ये है कि यूट्यूब पे आ गई मैं, उसके बाद मैंने वहाँ फूड वीडियोस बनाई, रेसिपी वीडियोस बनाई, इंस्टाग्राम पे बनाई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस ने देखना शुरू किया और एक पूरी बहुत अच्छी सी ऑडियंस बन गई, 2 लाख प्लस ऑन इंस्टाग्राम माशाल्लाह। एंड 70K ऑन यूट्यूब। वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग तहरीम, दैट्स वेरी। तो किस तरह का कुजीन आप उसमें बनाती हैं? मतलब इज इट लोकल, या कोई आपकी अपनी रेसिपीज बनाती हैं, या कोई ऑलरेडी ट्रेडिशनल रेसिपी को एक नए तरीके से बना के बताती हैं? व्हाट डू यू डू? आई बेसिकली लाइक पास्ता, कॉन्टिनेंटल फूड, अच्छा, इस तरह Italian का kind. इटालियन, मुझे इस तरह का खाना बहुत पसंद है। ऑल्दो मैं देसी भी थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, बट इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। लाइक आई लाइक टू रिक्रिएट द फूड दैट वी गेट इन रेस्टोरेंट्स। ओके। तो मैं जाती हूँ, मैं खाना ट्राई करती हूँ, फिर मैं इंग्रेडिएंट्स को गेस करती हूँ कि उसमें उन्होंने ये डाला होगा, ऐसे बना होगा, एंड देन आई रिक्रिएटेड घर आके, और फिर मैं उसकी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ वीडियोस बना के। अच्छा, ये माशाल्लाह, दिस इज़ वेरी नाइस। अब ये वो चीज़ें जो इंसान जो है सिर्फ अपने उससे शुरू करता है, अकेला शुरू करता है, कोई उसके साथ नहीं होता है, तो वो खुद बहुत मोटिवेटेड होता है, उसको खुद बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, आइडियाज एंड स्टफ। इसके बीच में कोई आपको आके बुली करना शुरू कर दे। आपके साथ कभी हुआ कि आप ने कोई रेसिपी बना रही हैं, लाइव जा रही है, या ये रिकॉर्डेड आपने उसके ऊपर वो किया है, और एकदम से किसी ने नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया, आपको तंग करना शुरू कर दिया? दिस एवर हैपन टू यू? होता रहता है, लाइक होता रहता है। हाँ, मतलब कि खाना पकाने में क्या? मतलब कि वो अगर आपकी कोई रेसिपी है वो आपके लिए अच्छी है, हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छी नहीं है, उनको लग रहा है कि आपने ऑयल ज़्यादा डाल दिया है, तो वो कमेंट कर देंगे, ओ यू हैव एडेड अ लॉट ऑफ ऑयल, वी डोंट लाइक इट। सही है, यू डोंट लाइक इट देन डोंट ऐड इट, बट दे विल राइट इट। और आपने तो मसाला बहुत ज़्यादा डाल दिया है। ऑल्दो गुड कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन बैड कमेंट्स होते हैं। पता नहीं, हम लोगों की एक साइकोलॉजी भी तो है। गुड अगर 90% भी होगा तो हमको वो 10% इफेक्ट कर रहा होगा जो नेगेटिव होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और करता भी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अपने आप को रीवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भी लाइक नॉर्मल ह्यूमन हैं, जैसे जिन्होंने कमेंट किया जैसे वो एक नॉर्मल इंसान है, ऐसे हम भी हैं। हम कोई डिफरेंट नहीं है कि हम पे इफेक्ट नहीं होगा अगर हम पब्लिक प्रोफाइल लेके बैठे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन आप उसको कैसे डील करते हो वो आपके ऊपर है। एग्जैक्टली। अब डीलिंग पे आते हैं। ये जो हमारी साइबर बुलिंग होती है, सभी की होती है, सबके साथ होती है। जितनी आपकी पॉपुलैरिटी होगी उतनी आपकी साइबर बुलिंग होती है। एंड इसमें से ये रिकग्नाइज करना कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या है। देखिए, साइबर बुलिंग में दोनों चीज़ें आ जाती हैं ना, लगती तो दोनों चीज़ें साइबर बुलिंग है, लेकिन एक चीज़ होती है जेन्युइनली कहना, और एक चीज़ होती है सिर्फ टीज करने के लिए कहना। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? आपको आपने तेल वही 2 चमचे डाला जो हमेशा से दादी अम्मा डालती आ रही थी, लेकिन उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। आप बोल सकते हो कि किसी को इंसल्ट ह्यूमिलेट ना करो वहाँ पे। एग्जैक्टली, लेकिन आप ये बोलोगे ओ माय गॉड यू हैव एडेड टू मच ऑयल, यू गोना डाई सून। हाँ, आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट होगा। यस, पीपल राइट इट। सही है कि इज दिस द काइंड ऑफ कमेंट यू गेट समटाइम्स कि इट्स गोना इफेक्ट योर हेल्थ, और या ये हो जाएगा, या आप इतना खाती हैं आप मोटी क्यों नहीं होती, ओके, व्हाई डोंट यू गेन दिस वेट, और व्हाई डू यू डू, मतलब आप क्यों करती हैं, या मतलब वेट को लेके बहुत ज़्यादा लोग वो करते हैं, क्योंकि हमारा फूड ब्लॉग है तो लोगों को लगता है कि हम सब हर वक्त खाते रहते हैं, उनका एक मतलब परसेप्शन बना हुआ है, बट दैट्स नॉट ट्रू। सही है,
तो लेकिन मतलब ये कि आप उसको कैसे डील करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि देखें, जैसे नाउ यू आर अ सोशल इन्फ्लुएंसर, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करते होंगे, उसी में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी तीसरे इंसान ने, जिसको यू डोंट इवन नो, प्रॉबेबली अ फॉलोअर, आके आपके लिए कोई बहुत ही नेगेटिव कमेंट लिख दिया, ठीक है, एंड वन ऑफ योर क्लोज रिलेटिव रेड इट, खानदान में कहानी बन गई। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा बहुत होता है। ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कभी बाय द नहीं हुआ। टाइम आप अपनी स्क्रीन से हटते हैं तो पता चलता है कि खानदान भर में एक कहानी बन रही है कि भाई ये क्या हो गया। हाँ, ये आपके साथ नहीं हुआ, माई लेकिन ये फैमिली इज़ लड़कियों वेरी के साथ होता सपोर्टिव, है। माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। जहाँ तक अभी मैंने जो किया है, दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट एंड दे फील वेरी हैप्पी कि मैंने खुद अकेले, मतलब बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज अ टीनेजर व्हेन आई स्टार्टेड, तो मतलब किसी को यकीन नहीं आता कि मैंने इतना पहले स्टार्ट किया एंड नाउ आई एम हियर। तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है और आगे जाएगा और बेटर होगा, टाइम के साथ साथ यू लर्न एंड इट गेट्स बेटर। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस मामले और में। व्हाट इज योर एम? माई एम राइट आगे नाउ, का देखिए, डेंटिस्ट्री, डेंटल सर्जन, दांत निकालना, फिलिंग, क्राउन, वो सब कुछ चलेगा, Okay. बट ये कुकिंग साइड पे कहाँ जाएगा? कुकिंग साइड पे रेसिपी डेवलपमेंट होंगी? रेसिपी डेवलपमेंट होगी। आई एम थिंकिंग टू गेट इनटू एनी culinary स्कूल, ताकि मैं इसको और पॉलिश करूँ अपनी स्किल को, बिकॉज अगर मैंने विदाउट एनी लर्निंग इतना किया है तो अगर वो स्किल और पॉलिश होगी तो और बेटर हो सकती है, मुझे लगता है आई कैन डू वंडर्स। ये तो सही है। फिर आप फ्लेवर डेंचर्स बनाएंगी? I was just thinking, आपको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं, you can have a strawberry flavored denture, you know. Anyway, that was a joke. But बात वही होती है कि इंसान को दूसरे को रिप्लाई या दूसरे के लिए क्या कहना चाहिए, और क्या चीज़ सबके सामने कहनी चाहिए और क्या चीज़ सबके सामने नहीं कहनी चाहिए, इफ़ यू जेन्युइनली मीन इट। डायरेक्ट मैसेज का एक ऑप्शन होता है, आपको बहुत कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप सारी दुनिया के सामने उस इंसान को ह्यूमिलेट करने के लिए जानबूझ के गलत लैंग्वेज में, जानबूझ के गलत अंदाज में वहाँ लिख रहे हैं। इससे आप किसी को देखिए दुख पहुँचा रहे हैं, और दुख पहुँचाना भी तो गुनाह में आता है, और बहुत बड़े गुनाह में आता है किसी को इस तरह का दुख पहुँचाना। तो व्हाई डू यू डू दैट, यू नो। अच्छा, अब मुझे बताइए, इसके अगेंस्ट, साइबर बुलिंग के अगेंस्ट, देखिए जिस तरह आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप लोगों में भी कोई एक ऐसा कोई ग्रुप या गैंग या कोई एक वो बना हुआ है कि ये मुझे साइबर बुल कर रहा है, सब आ जाओ? नो नो, नहीं, ऐसा क्यों? होता है, हाँ, बट मैंने देखे हैं। हाँ ऐसा होता है, बट आई ट्राई टू अवॉइड इट बिकॉज दैट्स नॉट गुड। व्हाई इट्स नॉट गुड? फेस द म्यूजिक। नो उनको हम कहते हैं कि जैसा आप कर रहे हो चलो वैसे ही करेंगे आपके साथ। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, एक मुहावरा है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आपके ऊपर भी वापस आएगा। वो तो आएगा। दिस इज आई हैव लर्न फ्रॉम माय मदर। तो मैं जितना इसको अवॉइड कर सकती हूँ मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आप जितना इसमें इन्वॉल्व होगे वो उतना आपको बॉदर करेगा। तो जितना इन्वॉल्व हो गए, इग्नोर करना भी एक चीज होती है। तो तो आप डू यू थिंक वी शुड इग्नोर? वी शुड नॉट इग्नोर, बट वी शुड सी कि किस नौयत की हरासमेंट हो रही है, किस नौयत की बुलिंग हो रही है। मतलब कि अगर आप पे डायरेक्ट एक अटैक हो रहा है ना, बुलिंग इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन योरसेल्फ, आपके टैलेंट पे या आपकी पर्सनालिटी पे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू नो, तो वो एक डायरेक्ट अटैक है आपके ऊपर। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? यस, बट मेरी मतलब एक बाउंड्रीज मैंने सेट की हुई है कि इतना है तो बस सही है, मैं इग्नोर कर दूंगी, इससे ज़्यादा है देन आई हैव टू स्पीक अप। वो हर इंसान की अपनी क्या है वो boundaries होती- बाउंड्रीज? मतलब कि मैं जो हूँ, मतलब अगर कोई मेरी फैमिली के बारे में बोले तो मुझे बुरा लगेगा। अगर कोई मेरी Obviously. हाँ, अगर कोई मेरी मतलब आई एम वेरी यूज टू दिस क्वेश्चन कि आपका वेट गेन नहीं होता। मुझे पता है लोग मुझसे ये पूछेंगे, तो मैंने इसको अपने जहन से निकाल दिया, बिकॉज उन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ है तो वो बोलेंगे। तो मैं अच्छा है ना, उसको हेल्दी ईटिंग की तरफ ले जाओ और मार्केट करो। हाँ एग्जैक्टली तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ उनके दिमाग में ये इम्पैक्ट है मेरे लिए कि हाँ ये फूड ब्लॉगर है तो ये खाती है। 24 घंटे नींद में भी खाती है, सोते में भी खाना खा रही होती है। हम बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मतलब अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीम किस्म का कमेंट है ना, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि यू डोंट हैव टू से दिस, यू डोंट हैव टू राइट दिस, यू हैव टू बी वेरी काइंड टू अदर्स। आप ऐसे नहीं लिख सकते किसी के बारे में। लेकिन मतलब वो है कि हर क्या इंसान क्या का क्या फर्क पड़ता है? हाउ डू दे रिस्पॉन्ड जब आप उनको इस तरह लिखते हैं कि यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, ये गलत तरीका है बात करने का? दे आइदर डिलीट दे कमेंट, वो अपना कमेंट डिलीट कर देते हैं। मतलब फिर आगे बहस दर बहस नहीं होती। नहीं, मेरे साथ ऐसा भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि मतलब कि ऐसा है कि लोग कमेंट डिलीट कर देते हैं या मैं उनका कमेंट डिलीट कर देती हूँ, या तो मुझे बहस करनी नहीं होती या उनको नहीं करनी होती, वो डिलीट कर देते हैं अगर मैं कुछ ऐसा जवाब दे दूँ तो।
अच्छा, गुड गुड। लेकिन अच्छा, आपको लगता है कि इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों की अप्रोच देखी है, सेलिब्रिटीज़ की अप्रोच बेसिकली ऐसे देखी है, दे यू नो दे कीप ऑन इग्नोरिंग। उनके अगर आप कमेंट्स पढ़ते रहें, कोई 2000 अगर उनके कमेंट्स लिखे हुए हैं तो उनमें से कोई 1050 कमेंट्स नेगेटिव होंगे और बाकी शायद कॉन्ग्रेचुलेशन या पॉजिटिविटी या इसके होंगे। एंड मैं देखती हूँ कि प्रॉबली वो देखते भी हैं ये सारे कमेंट्स, बट दे डोंट रिस्पॉन्ड। तो आपको लगता है कि ना रिस्पॉन्ड करना इज़ मोर लाइक इनकरेजिंग द अदर पर्सन के यू कीप ऑन टॉकिंग लाइक दैट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम कितने लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे? सही है, हम एक कलेक्टिवली और बात कभी बोल कभी सकते इनको हैं। सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है आपकी। बिल्कुल। दे आर अटेंशन सीकर्स, वो जानबूझ के नेगेटिव कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि आप उनको आपकी रिप्लाई अटेंशन करें, मिले। ताकि आप उनको रिप्लाई करें, फिर वो बात नोटिस में आए कि देखिए इन्होंने हमें रिस्पॉन्ड बैक किया है, मतलब हमारी बात में इतनी कोई ऐसा दम था बात में कि हमने कुछ ऐसी बात बोली है कि जो इनको बॉदर करी है। तो मतलब ये कि जब आपके पास थाउजेंड्स में कमेंट्स होते हैं तो फिर आप कितने कमेंट्स का जवाब दोगे? मतलब आप एक वक्त आता है यू गेट फेड अप, नीचे लिखते थैंक यू ऑल। तो मतलब कि वो ऑटोमेटिकली आप उसके इतने यूज टू हो जाते हैं कि वो आपको चीज़ वो बॉदर ही नहीं कर रही होती, शुरू में करती है, फिर वो यू गेट प्रोन टू इट। लेकिन ऐसा है, लेकिन इट डिपेंड्स कि हर इंसान की क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है कि वह किस तरह से चीज़ों को डील करता है। मैं किसी और तरह करूँगी, आप किसी और तरह करेंगी। टेम्परामेंट हर इंसान का। यस, बिल्कुल। मतलब इग्नोर करने की भी मतलब एक लिमिट ही हो सकती है। उसके बाद जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ही पर्सनल अटैक है या मेरी फैमिली या मेरी अपब्रिंगिंग या इस तरह की चीज़ों पे अटैक हो रहा है, देन यू नो आई थिंक यू शुड नॉट बी क्वाइट एंड यू शुड मेक देम, यू शुड अब्यूज़ देम इन रिटर्न, चाहे वहाँ पे या कहीं और पे। अब्यूज़ ना भी करें, अच्छे तरीके से करें, बेस्ट जैसे भी करें, लेकिन यू शुड रिप्लाई टू देम ताकि बाकी लोग जो उस वक्त वहाँ पढ़ रहे हैं वो इनकरेज ना हो कि वो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखते चले जाए। एक ने आके लिख दिया, कुछ भी लिख दिया एक ने आके कि ये क्या आपको ये क्या आपने स्कार्फ लिया, आपको स्कार्फ लेने का तरीका नहीं आता, मतलब फॉर इंस्टेंस ऐसे यू नो कोई ख़राबी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एंड उसने जानबूझ के आके ऐसे लिखा। अब क्या होगा, नीचे ख़वातीन की लंबी लाइन लग जाएगी, हाँ देखो ये तो ऐसे ही करती हैं, हाँ देखो ये तो फैशन है, चलो शुक्र है इतना तो लिया, वरना ये भी पता नहीं क्या क्या नेगेटिव नहीं वहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सब कुछ शुरू हो जाता है। तो आप उसको किस लिमिट तक इग्नोर कर सकते हैं? आपने एक पॉइंट तक इग्नोर करें, उसके बाद आप उनको एक शट अप कॉल दे दें, क्योंकि जितने लोग पढ़ते जाएंगे उनके अंदर एक पॉजिटिव इंसान बैठा होगा और एक नेगेटिव। अब वो उनकी अपने अंदर है कि वो किस तरह का कमेंट वहाँ पे करते हैं। यूजुअली लोग नेगेटिव ही करते हैं। ठीक है, तो आप बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट मैसेज टू द पीपल? लाइक अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि आपने स्कार्फ कैसे लिया है, तो मैं तो या तो पहले तो इग्नोर करूँगी या मैं रिप्लाई कर दूँगी तो आप मुझे सिखा दें अगर आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा लेना आता है तो। मतलब कि मैं इस तरह से भी जवाब दे देती हूँ कभी कभी, लेकिन इट वो एक डिपेंड्स। यूट्यूब लिंक भेज देगी आपको आगे। नहीं, मैंने देखे ऐसे ढीठ लोग भी देखे हैं जो इतनी ज़्यादा बुलिंग करते हैं कि वो इस तरह भी तंग करते हैं पर आपको। मुझे लगता है कि आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम जो कि जहाँ आप लोगों को रिपोर्ट करो, फिर वो सिस्टम एक्शन ले। जो भी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर एक मतलब एक प्लेस होना चाहिए जहाँ आप आईडीज़ को रिपोर्ट कर सको, अपना केस डाल सको। Exactly. सही है, आप कितने लोगों को रोकोगे यार, नहीं रोक सकते आप सबको। एक वक्त आएगा कि आप खुद ही चुप हो जाओगे कि यार मैं किस किस को बोलूँ। तो एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ आप अपने रिपोर्ट्स, कंप्लेन सबमिट करें, ऐसा है भी। लेकिन FIA का एक सिस्टम है। FIA ने हमारे यहाँ जिस तरह सिस्टम है, हमारे यहाँ साइबर हरासिंग, साइबर बुलिंग और सारे साइबर क्राइम्स जिन चीज़ों में आते हैं उन सब के अगेंस्ट वो है। लेकिन द प्रोसेस इज़ काइंड ऑफ स्लो और आप एक इंसान को वहाँ ले जा नहीं सकते। मुझे लगता है कि वहीं इंस्टेंट कुछ होना चाहिए ताकि दूसरा इंसान डरे कि नहीं नहीं भाई मैं ऐसा कुछ ना लिखूँ, ये हो जाएगा या मैं रिपोर्ट हो जाऊँगा या इस तरह आ जाएगा या फाइन लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट। पता है, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं लगता होनी चाहिए जिससे इंसान डर जाए, है ना? डर जाए, फाइन लगा दें। हाँ। ठीक है जी। अच्छा चलिए जी, थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। आप ऐसे ही कुकिंग करते रहें और वेट गेन ना करें और क्या करूँ और ठीक, लेकिन अपना ख्याल रखिए, डेंटिस्ट्री को भी ऐसे ही परस्यू कीजिए और अपने कुकिंग चैनल को भी। इंशाल्लाह विल सी यू एट सम हाइट्स इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक।